पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, कर्नल टॉड, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नल टॉड ने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। कर्नल टॉड के अलावा श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल बिस्कुलाल पांड्या, ये सभी जो है प्रमाणिक मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक में कभी कभी प्रश्न अर्ध प्रमाणिक से भी पूछ सकता है, तो मुनिजिन विजय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सुनीत कुमार चटर्जी और दशरथ ओझा। इसे याद करने की ट्रिक है अर्ध प्रमाणिक की, आधे प्रमाण की विजय हजारों ने सुनी। ठीक है। अप्रमाणिक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद और कविराज श्यामल बोल्हर, ये सभी जो है अप्रमाणिक मानते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दय मगमे डग दय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवय। उपयुक्त पंक्तियां तुलसी के किस ग्रंथ से ली गई हैं? बरवे रामायण, श्री रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली। तो ये जो पंक्ति ली गई है कवितावली से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारोपीय परिवार के अन्य नाम कौन से हैं? भारोपीय परिवार के अन्य नाम बताना है। इंडो जर्मनिक, द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, सुदानी परिवार। तो इसका जो सही कूट होगा सी होगा, 1 और 3, इंडो जर्मनिक और आर्य परिवार, ये दोनों जो है भारोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सभी आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। भोजपुरी, मराठी। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। प्रसिद्ध कथन है, तो ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तुलसीदास जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, बादल राग, तुलसीदास और सरोज स्मृति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? सही उत्तर है तुलसीदास और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय, विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी, तूफानों के बीच, राम वृक्ष, बेनीपुरी, हिमालय यात्रा, मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। सही युग्म कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर है मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, डी विकल्प सही होगा। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दीन से क्या कहा? गोदान उपन्यास आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे, या फिर वीडियो के जरिए देखे होंगे तो भी दे पाएंगे। पहला विकल्प है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। दूसरा विकल्प है, पंडित जी घर में फूटी कौड़ी नहीं है, गाय भी नहीं है, बस ये पैसे हैं, इसी को गोदान समझो। तीसरा है, भैया मेरी लाज रखो, भगवान ने हमारी नहीं सुनी, गाय तो है नहीं, इन पैसों को ही गोदान समझो। चौथा है, मालिक भगवान ने हमें कर्ज में रखा, जीवन भर गाय को तरसते रहें, अब अंतिम समय में न गाय है न बछड़ा, इन पैसों को गोदान मान लो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। गाय की मृत्यु तो बहुत पहले हो जाती है, हीरा जब गाय को जहर दे देता है। और होरी जो है इस उपन्यास का नायक है। होरी की मृत्यु जो होती है वह काम करते समय लू लगने से हो जाती है। और यह बात जो है धनिया दाता दिन से कहती है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक नामवर सिंह ने किसको माना है? महीप सिंह, गंगा प्रसाद बिमल, अमरकांत, निर्मल वर्मा। अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक नामवर सिंह ने किसको माना है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। बहुत से लोग सोच रहे होंगे अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक तो गंगा प्रसाद बिमल हैं। बिल्कुल सही है, गंगा प्रसाद बिमल हैं, लेकिन नामवर सिंह के अनुसार निर्मल वर्मा है। ठीक है।
नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है और नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा के परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानी है, आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी मानी है नामवर सिंह के अनुसार। तो नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। वैसे अकहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। महीप सिंह जो है सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लेन, अधम व्यंजना रस बिरस उल्टी कहत नवीन। शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? केशवदास, भिखारी दास, देव कवि, चिंतामणि। प्रसिद्ध कथन है देव कवि का। देव कवि ने कुल 72 ग्रंथों की रचना की है। अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा मत संगत है? कोट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। तोते हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई। इन्होंने स्वयं को तोतिए हिंद कहा। खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें अवधि का प्रथम कवि माना है। तो चारों विकल्प सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधि का प्रथम कवि माना है, सही है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, लेकिन अवधि का प्रथम कवि यहाँ लिखा गया है, तो यह विकल्प भी सही है। खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, यह भी सही है। इन्होंने स्वयं को तोतिए हिंद कहा। इन्होंने कहा है तोतिए हिंद के बारे में, मुझसे जो कुछ भी कहना है हिंदी में कहो, मैं हिंदी में बात करता हूँ। तोते हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दी गई। चारों विकल्प खुसरो के संदर्भ में सही है। निम्नलिखित संवादों को उनके कहने वाले पात्रों से सुमेलित कीजिए। संवाद और उनके पात्रों का मिलान करना है। ए नंबर है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। कई बार ये पूछा गया है। तो ये है कार्नेलिया का कथन। कार्नेलिया जो है चंद्रगुप्त नाटक के पात्र हैं। बी है सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनैतिक छल छंदों की धूड़ उड़ती है। ये किसका कथन है? तो ये है मंदाकिनी का। सच है वीरता जब भागती है तो उसके पैरों में राजनैतिक छल छंदों की धूल उड़ती है। तीसरा है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। कई बार ये पूछा गया है। किसका है? स्कंद गुप्त का है। डी है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, तो ये चंद्रगुप्त का है। इस तरह से इसका मिलान होगा। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास विदेशी परिवेश पर आधारित नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, वे दिन, सफर के साथी। कोर्ट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देना है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो 1 और 2 परिशिष्ट, चक्रव्यूह, ये दोनों नहीं है। वे दिन, सफ़र के साथी, वे दिन, सफ़र के साथी, ये दोनों जो है विदेशी परिवेश पर आधारित हैं। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, ये दोनों नहीं है। परिशिष्ट गिरिराज किशोर शर्मा का है और वे दिन तो आप सभी को पता है निर्मल वर्मा का है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन, काव्य भेद। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। काव्य निर्णय, तो इसमें जो विवेचन किया गया है वह सर्वांग है, ठीक है। अलंकार, छंद, काव्य सभी का विवेचन किया गया है काव्य निर्णय में। 17 नंबर है अनुमतिवाद का आधार क्या है? मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन, शैव दर्शन, सांख्य दर्शन। अनुमतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य शंकुक और इनका जो दर्शन है वह न्याय दर्शन है। बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। नागमती, चंदा, मालवड़ी, राजमती, बीसल देव रासो, पद्मावत, चंदायन, पृथ्वीराज रासो, ढोला, मारूरा, दोहा। तो ये नायिका हैं और ये रचना है। नागमती, पद्मावती, ये सभी रतन सेन, अलाउद्दीन, हीरामन तोता, ये सभी जो है पद्मावत के पात्र हैं। नागमती, पद्मावत। चंदा जो है यह मुल्ला दाऊद के चंदायन से हैं। मालवड़ी ढोला मारू या दोहा कुशल लाभ की रचना है। राजमती यह बीसल देव रासो की नायिका हैं और यह रूठ करके जो है उड़ीसा चली जाती हैं। इससे भी प्रश्न बना है, पूछा गया है।
राजमती जो है बीसल देव से रूट करके कहाँ जाती है, तो वह उड़ीसा चली जाती है। इस तरह से इसका मिलान होगा। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।